Your God is a living God. कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. You don't worship a dead God. आप मरे हुए ईश्वर की आराधना नहीं करते. He is a God who created heavens and earth. और जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है. And you believe in a God who is a faithful, always faithful. और वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं. Sometimes you don't experience His faithfulness. कई बार आप उसकी विश्वास योग्यता को शायद महसूस नहीं कर पाते. It's not because He's not faithful, because you are not experiencing because of your problem. और आप उसका भास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं पूरा. If you carry a dry fish in your pocket, यदि आप सूखी मछली को अपने पास में रखेंगे, a cat will follow you. आपके पीछे एक जो बिल्ली है वो आएगी. So if you carry disobedience in your heart, यदि आपके हृदय में अनाज्ञाकारी की आत्मा आप रखोगे, Satan will follow you. शैतान आपके पीछे लगा. And then you will feel you will not experience God's आप बोल रहे हैं goodness. क्यों प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में, क्योंकि आपके हृदय में पाप भरा हुआ है, अनाज्ञा भरा हुआ है. So God is faithful. Always remember. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, अपने वादे के अनुसार ईमानदार है. And third thing, God is an omnipotent God. He's a powerful और God. तीसरा चीज, परमेश्वर सामर्थ्य और शक्तिशाली और सब कुछ कर सकता That's है. what the Jeremiah says. Is there anything difficult for Him? इसलिए यिर्मयाह में लिखता है क्या परमेश्वर कोई चीज कठिन और संभव है. So when you look to the creation, जब आप सृष्टि को देखते हैं, then you can understand who God is. आप जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है. He's a mighty God. वो एक सामर्थी है. And your earth, where you move, you walk, this earth, और ये पृथ्वी जो जिस पे आप चल रहे हैं, this is a big planet. एक बहुत ही बड़ा ग्रह है. So the weight of the planet is, और इस पृथ्वी की जो वजन है, you have to write 6 लिखना पड़ेगा. and then put 24 zeros. और उसके बाद में 24 शून्य को लगाना पड़ेगा. And this is the weight of the earth. और उसका पृथ्वी का वजन है. And Charlie Duke says, a चार्ली ने से कहा, great astronaut, scientist, man of God, एक बड़ा प्रभु का दास था और बड़ा वैज्ञानिक था. when he was walking on the moon, और जब वो चंद्रमा पे चल रहा था, he said, wow, we believe in a mighty God who hangs earth on nothing. और वो एक ऐसे अद्भुत परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं जिसने पृथ्वी को बिना किसी पर लटकाया हुआ है. That is a God. वो है हमारा प्रभु. So this morning we are going to see more close, what God's plan for us. और आज हम देखना चाहिए कि प्रभु की योजना, परमेश्वर की योजना हर इंसान के लिए क्या है. From last 15 years I am preaching about God. पिछले 15 वर्षों से मैं प्रभु के वचन को I बांट रहा हूँ. travel all over the world सारी दुनिया में मैं प्रचार करता and I हूँ. talk about God's faithfulness, who God is. और मैं परमेश्वर की योग्यता के बारे में बातचीत करता हूँ. So every time what I see, what I experience, और जब भी मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ, people come to God with some expectations. लोग आते हैं प्रभु के पास कुछ पाने के लिए. In India, when I preach word of God, people come end of the service and they pray, they say, Pastor, pray, we want this. और लोग आते हैं और बोलते हैं प्रभु सब मेरे लिए इस विषय पर प्रार्थना कीजिए. And so many prayer requests. और बहुत सी विनतियां मेरे पास I आती हैं. believe this morning you also must have some prayer requests in your heart. और मैं जानता हूं कि आपके हृदय में भी कुछ इच्छाएं होंगी. You are holding some desires. आपके दिल में कुछ इच्छाएं हैं. But have you ever thought what is God's desire? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ईश्वर के हृदय में आपके लिए क्या है? From God's perspective, what He thinks about you. क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर आपके अपने हृदय में आपके लिए क्या सोच रहा है? God created us in His own image. परमेश्वर ने हमको अपने रूप में बनाया. So you have expectations from God. आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं पाने के लिए. Same thing, God expects something from you. और वैसे ही परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है. So what is God's expectations? तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? If you read Exodus chapter 29:46, और यदि आप निर्गमन उसकी 29वें अध्याय के 46वें पद को पढ़ें, God says, I want to dwell among you. मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा. That's only. बस परमेश्वर चाहता है. That is only. वही मांग रहा है. He wants to dwell among you. वो हमारे बीच में रहना चाहता है. Why God wants to dwell among you? क्यों परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है? Yesterday there was a picture of universe. कल एक बहुत सुंदर Can हमने you put ग्रह that- का उस ग्राफिक को डाला था जो पीछे पूरी पृथ्वी का If that पृथ्वी graphic का is there, पूरी the प्लेनेट का universe. स्पेस था. So no, not the earth, but the whole universe. पूरा Yesterday night. यूनिवर्स का जो पिक्चर मैंने कल डाला था. So what I'm telling you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you go in the universe, यदि आप इस ग्रहों के बीच में जाएंगे, and then you will find one planet which is called Cancri E55, और कैंक्री ई करके एक ग्रह है 55 ग्रह, which is a double size of the earth. जो पृथ्वी से 2 गुना भारी है. And you know what is the speciality of this planet? और उस ग्रह का क्या योग्यता है? विशेषता है. What is the speciality? क्या है विशेषता? This planet is double size of earth. ये पृथ्वी से 2 भारी बड़ा है. And the second speciality is it is full of diamond. और उसके अंदर पूरा डायमंड भरा हुआ है. It is made of diamond. Whole planet is made of पूरा diamond. पृथ्वी जो डायमंड से बना हुआ है. But God don't want to dwell there. लेकिन परमेश्वर वहां नहीं रहना चाहता. God don't want to dwell any other planet.
परमेश्वर कोई दूसरे ग्रहों में नहीं रहना चाहता You know, this earth is also very beautiful. और ये पृथ्वी भी बहुत सुंदर है Your New Zealand is very beautiful. आपका देश बहुत सुंदर है Our Kashmir is very beautiful. हमारा कश्मीर बहुत सुंदर है But God don't wants to dwell there. लेकिन परमेश्वर वहां नहीं रहना चाहता Where He wants to dwell? वो कहाँ रहना चाहता He है wants to dwell in you. वो आपके अंदर रहना The चाहता God who created heavens and है earth, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया I tell you, He wants to dwell, He wants to walk with you. वो आपके साथ रहना चाहता है आपके अंदर रहना चाहता है Exodus chapter 33 verse 14 says, और निर्गमन उसका 33वां और उसके 14 पद में लिखा है He says, my presence will go with you. मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी Why God desired to be with you and walk with you? क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ में रहे और आपके साथ चले There is a secret. उसका कारण है You try to understand the secret. अगर आप इस रहस्य को समझ जाएंगे When you come to the church, जब आप कलीसिया में आते हैं चर्च में आते हैं what do you mean by worshiping God? आप आराधना का मतलब क्या समझते हैं The right meaning of worship is God is to know God's plan and to know God about Him. आराधना का सही मतलब है परमेश्वर को जानना और उसके बारे में जानना It's not just about clapping and dancing, इसका मतलब है कि हम सिर्फ गाने गाएं और चिल्लाएं और ताली बजाएं but to know God more and more. लेकिन हम परमेश्वर को और भी गहराई से जानें So God desired to walk with you and be with you. परमेश्वर चाहता कि हमारे साथ में रहे और चले So you have to understand this mystery. आप इस रहस्य को समझना है You know, I have two daughters, मेरे पास 2 बेटियां हैं and if you look them, they look like me. और दोनों बेटियां मेरे समान दिखती हैं And sometimes looks like Deepti और also. कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि दीप्ति के समान मेरी पत्नी के समान भी लगती So you know, my heart is always there. है और मेरा हृदय हमेशा उनके साथ में है। When I go to bring them from school, जब मैं स्कूल से उनको लेने आ जाता you हूँ know, in India we have a uniform. और हमारे स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं So when the gate is open, जब दरवाजा खुलता है hundreds of kids they come हजारों बच्चे एक साथ दरवाजे से निकलते हैं and they're wearing the same kind of और सब uniform. एक ही समान का बाल बनाए एक समान कपड़ा पहने हुए So I don't bring anyone to, you know, I don't grab anyone to sit in my car. और मैं किसी भी बच्चे को अपनी गाड़ी में नहीं बैठा लेता हूँ I only wait for my daughters सिर्फ मैं अपने बच्चे के लिए वेट कर अपनी बेटी के because लिए they carry my image. क्योंकि वो मेरे रूप में बनाए They गए carry my blood. वो मेरे खून को लिए So हुए Bible says in Genesis 1:26, you carry God's image. यार उत्पत्ति 1:26 में लिखा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। That's why God is after you. और इसलिए परमेश्वर आपके पीछे लगा हुआ है। Because you carry God's image. क्योंकि आप उसकी बेटे और बेटियां You know, there is a brother holding his baby, अभी एक भाई वहां पे एक बच्चे को पकड़ा हुआ and है it's your baby. आपका बेबी है So you are you are holding your baby with so much love and passion. और अपने बच्चे को हम बड़े प्यार से पकड़ते हैं That is God's one. और वही परमेश्वर का प्रेम है He wants to hold you. वो हमें पकड़ना चाहता है Let me tell you, मैं बताना चाहता हूं मित्रों if you read Isaiah chapter 43:7, अगर आप अय्या 43:7, 43:7 को पढ़ें it says, everyone who is called by my name and whom I have created for my glory, whom I have formed even when I have made. Means it says, God has formed you for himself. परमेश्वर ने हमें आकार दिया अपने लिए He created you for himself. उसने आपको और मुझको अपने लिए बनाया है And he loves you so much. और हमसे बहुत प्यार करता है And he plans for you. और हमारे लिए एक योजना बनाया So है what is God's desire? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है He not required gold and silver. वो आपसे सोना और चांदी नहीं मांगता He just want to be with you. वो आपके साथ रहना He चाहिए just want to go wherever you want to आप go. जहां जाते हैं वहां वो आपके साथ रहना He is चाहिए a faithful God. वो एक विश्वास योग्य You know, my परमेश्वर friend, मेरे दोस्तों when a woman is pregnant जब एक औरत गर्भ में होती है and she has a fetus, और उसके अंदर में एक छोटा बालक होता you है know, the fetus is connected with mother with umbilical cord. और माँ के उस कोर से जुड़ा हुआ है In a womb, there's an umbilical cord और एक एम्बिकल कोड होता है रस्सी होता है जो बंधा which होता है connects mother and fetus. और माँ को और उस बच्चे को जुड़ा होता है You know why this umbilical cord is important? मालूम है वो रस्सी क्यों इम्पोर्टेंट है वो नाड़ा क्यों इम्पोर्टेंट Because it supplies oxygen to fetus. क्योंकि उसी के द्वारा बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है It supplies nutrition to fetus. और जो भोजन की जरूरत है उस बच्चे को जीने के लिए वो मिलता है And it helps to withdraw the carbon dioxide from fetus. और उस बच्चे के अंदर से जो गंदगी है वो भी बाहर आती है So if they're not connected with this, अगर वो बच्चा उस रस्सी से ना जुड़ा हो माँ के child साथ will not grow. तो बच्चा कभी बढ़ेगा नहीं Because this child needs oxygen and nutrition to grow within लेकिन it. उस बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है न्यूट्रिशन की खाने की जरूरत है You know, one day when pastor was preaching that man cannot live without God. एक दिन
पास्टर प्रचार कर रहा था कि एक इंसान बिना ईश्वर के नहीं रह सकता। I was 15 years old, I still remember. मैं 15 साल का था, मुझे अच्छे से याद है। But today I want to add something. मैं आज कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। If you cannot live without God, यदि आप बिना ईश्वर के नहीं जी सकते, God too cannot live without you. ईश्वर भी आपके बिना नहीं रह He सकता। cannot imagine His word without you. और वो आपके बिना इस दुनिया को सोच भी नहीं सकता। That is a secret. ये एक रहस्य है। You know, if you take out a tree यदि आप एक पेड़ को बाहर निकाले जमीन से, from the soil, मट्टी से it बाहर, will die. वो पेड़ मर जाएगा। If you take out the fish from the water, अगर आप मछली को बाहर पानी से निकाल दें, the fish will die. तो मछली मर जाएगी। Same thing with us. बिल्कुल वैसे ही हम भी हैं। If you try to live without God, यदि हम परमेश्वर के बिना जिएंगे, you will surely die. हम जरूर मर जाएंगे। That's why God spoke to Adam. इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा, The day you will eat this fruit, you will जिस दिन तो die. ये फल को खाएगा वो मर जाएगा। You know, the fruit has no poison. और उस फल में कोई वो नहीं है, जहर नहीं है। Because you know, when Adam eat that fruit, जब आदम ने इस फल को खाया, he lived 930 more years. वो 930 साल तक जिंदा रहा। But he was separated from God. लेकिन वो परमेश्वर से अलग हो गया था। I tell you one secret. मैं आप एक रहस्य को बताना चाहता हूँ। If you read carefully book of Isaiah chapter 6, और यशायाह उसका 6वां अध्याय को अगर आप ध्यान it से talks पढ़ें, about God is sitting on his throne. कि ये बताता कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ है। And you remember, we have a big God. हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बड़ा है। You know, what is the God's first character? मालूम है परमेश्वर की सबसे बड़ी जो पहचान गुण क्या है? What is the first name of the God? यीशु मसीह परमेश्वर का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? First character and first name of the God is holy. और जो पहला पहचान है वो है पवित्रता। So God is sitting on his throne. परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। And Isaiah is there. Prophet और Isaiah is there. और अय्याह नीचे है। You can read later in your Bible. आप बाइबल में पढ़ सकते हो। Isaiah chapter 6 whole chapter you can उस read अध्याय later. को पूरा बैठे कर पढ़ें 6वां So अध्याय। what happened? हम क्या पढ़ते हैं? Isaiah is standing in the presence of God और अय्याह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है and he is crying. और वो रो रहा है He is dying. और वो मर रहा है। He is saying, वो कह रहा है, I cannot stand in the presence of a holy मैं God. तेरी पवित्र उपस्थिति में नहीं खड़ा हो सकता। You know, there are angels. मालूम है वो स्वर्गदूत हैं, There are seraphim angels. सराफीम आर्कएंजल्स हैं। And they have closed their eyes. और जो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, And they have covered their feet with 2 wings. वो और अपने दोनों पैरों से अपने पंखों से पैरों को छिपाया। Seraphim angels has 6 wings. उनके 6 पंख होते हैं। 3 pairs means. माने 3 जोड़ियां। So with 2 wings they close their eyes. 2 जो से अपने आंखों को बंद कर लेते And हैं with 2 wings they cover their feet. और 2 से अपने पैरों को ढकते And हैं with 2 wings they are flying and shouting. और 2 से वो एक दो तैरते हैं And they're saying, holy, holy, holy. और वो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। They're not saying good, good, good. वो नहीं कह रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा। They're not saying grace, grace, grace. वो नहीं कह रहे हैं अनुग्रह अनुग्रह They're अनुग्रह। not saying love, love, love. वो नहीं कह रहे हैं प्यार प्यार They're प्यार। saying holy, holy, and holy. वो कह रहे हैं पवित्र पवित्र So पवित्र। God's first character is holy. ये परमेश्वर का पहला गुण स्वभाव है। So when God created Adam, जब परमेश्वर ने बनाया इंसान को, then Adam was also holy. आदम भी पवित्र था, But through sin, लेकिन पाप के कारण, Adam fall in sin, पाप में गिरने के कारण and a separation came. एक अलगाव आ गया। And you know, God was not happy when he was asking Adam to leave his presence. और परमेश्वर खुश नहीं था जब आदम को बोला कि मेरी उपस्थिति से चला जा। But there was a problem लेकिन एक कारण था, because God is holy क्योंकि परमेश्वर पवित्र and है Adam cannot stand in his presence. और आदम उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकता। So remember, I will tell you later on, this is something very important. मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। So when King Solomon built the temple जब सोलोमन राजा एक मंदिर को बनाया and he prayed to God, और परमेश्वर से प्रार्थना he की, said, Lord, you come, we have made the temple for you. प्रभु हमने मंदिर को बनाया, आप आकर इसमें वास करें। And Bible says the presence of God came there और प्रभु की उपस्थिति वहां पर आई and it was so heavy, so holy. और इतना ज्यादा भरा था। Bible says the prophets and the leaders could not stand in the presence बाइबल of God. कहती कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं पाया, They run away from the temple. वे सब नीचे गिर गए। So God is so holy. परमेश्वर बहुत पवित्र है And we cannot stand in his presence और if we are उसकी having evil. उपस्थिति में कोई रह नहीं सकता है। And that's why और इसलिए Jesus Christ came into this world. यीशु मसीह इस दुनिया में आया। Let me tell you a secret. मैं बताना चाहता एक रहस्य। Yesterday I was mentioning, कल मैं बता रहा था, God is sitting on his throne परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है and he created everything. और उसने सब कुछ बनाया है। He spoke, let there be light, and light came. उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। God is sitting on his throne परमेश्वर सिंहासन पे and बैठा he है created plants. और उसने एक बड़ी योजना बनाई, Plants, tree. पेड़ बनाए He did not came down to plant the tree. और वो पेड़ बोने के लिए नीचे नहीं आए, He just said and happened. उसने बोला और हो गया। He did not came down to make the rivers and ocean.
और वो समुद्र और नदियों को बनाने के लिए नीचे नहीं आए, He just said and it happened. उसने कहा और हो गया। But the mystery is this: लेकिन रहस्य ये है, when He wants to give you salvation, जब वो धार देना चाहता है when He इंसान wants to को, give you peace, जब वो आपको शांति देना He चाहता है, came down. वो आसमान से नीचे आया He did not sitting on throne and saying, "Okay, you take और salvation." सिंहासन में बैठ के नहीं बोला शांति मिल जाए, He came down वो नीचे आया because the God is God of fellowship. क्योंकि परमेश्वर सहभागिता चाहता है। And until He touches you, और जब तक वो आपको छूता नहीं until He comes in your life, और जब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं you आता, cannot be holy. आप पवित्र बन ही नहीं सकते। And if you cannot be holy, और यदि आप पवित्र नहीं हो you सकते cannot stand in the presence of तो God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकते। Why Jesus Christ came into this क्यों world? यीशु मसीह इस दुनिया में आया? Jesus did not came to establish a religion. यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आया। Jesus came to make you holy. That's it. यीशु मसीह आपको पवित्र करने आया He just came to give you the fellowship. कि आपको सहभागिता दे सके। Because if you are not holy, you cannot stand in His यदि आप presence. पवित्र नहीं तो आपके स्थान पे खड़े नहीं हो सकते। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, I tell you one story. मैं आपको कहानी बताना चाहता I was young हूँ। मैं जब जवान था, and I lost in a market. मैं एक बार घूम गया था। I was walking with my family and my parents मैं अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहा था in the city of Kolkata. और कोलकाता जा रहे थे हम। There is a Bada Bazaar. एक बहुत बड़ा बाजार है कलकत्ता The name of the bazaar is a Bada में Bazaar. और उस प्लेस का नाम ही बड़ा बाजार है। And I was walking with my parents. और मैं अपने माँ बाप के साथ जा रहा था Suddenly I found और मैं पता लगा I am lost. मेरे माँ बाप कहाँ हैं। I look around, मैं खोजने लगा, but I could not see my father. मैं अपने बाप को नहीं देख I पाया, could not see my mother. मैं माँ को नहीं देख रहा हूँ So I was crying and crying. और मैं रोने लगा। Within few seconds, और कुछ मिनटों में my whole life mess ups and downs. मेरा पूरा जिंदगी उथल पुथल हो गया। I was thinking now I'm going to die. अब मैं मर जाऊंगा उनके Oh, बिना। I have no food. No, who will अब give मेरे me को clothes? खाना कौन देगा, कपड़ा कौन देगा, मैं कहाँ रहूंगा, Who will take care of me? मेरी कौन सुधी So लेगा। within 3-4 minutes, I'm thinking, 3-4 मिनट में सोचने लगा and मैं I thought all about my future अपने पूरे भविष्य के बारे में सोचने and लगा crying. और मैं रोने लगा And I was looking my father desperately. और मैं अपने बाप को देख रहा था। Suddenly, what happened? और अचानक से I saw my father. मैं अपने बाप को देखा। You know, my father was not standing like this, मेरा पिताजी ऐसे खड़ा Casually? नहीं था, वो खड़ा नहीं था कहीं पे, but he was also looking me. वो भी मुझको खोज रहा था He was searching me with the passion. और बड़े जोश के साथ में खोज रहा था। He was also crying. वो भी रो रहा था I can see, I realized that he was sweating. और वो पसीना पसीना हो गया रहा। My friends, मेरे दोस्तों, what I'm trying to tell you, मैं क्या बताना चाहता हूँ it's not only you are searching God, कि सिर्फ आप ही ईश्वर को नहीं खोज रहे हैं but it दोस्तों, is God who is searching you. लेकिन परमेश्वर भी आपको खोज रहा है। That's why when you search God, जब आप उसको खोजेंगे, when you search God, आप सच्चे दिल से खोजेंगे, God will not hide behind a tree. परमेश्वर आपसे छिपेगा नहीं, God will not hide behind a tree. वो कोई पेड़ के पीछे नहीं जाएगा। And he will not ask you, okay, you find me where I am hiding. वो नहीं बोलेगा तुम मुझको खोजो मैं कहाँ हूँ। But you have a great desire to find him, लेकिन अगर आपकी सच्ची इच्छा है उसको खोजने की, you will definitely find him. आप उसको पाएंगे। You know what 1 Corinthians 1:9 says? पहला कुरिन्थियों 9 में क्या लिखा हुआ है, Read it. पढ़िए। For God is faithful, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, through whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ. जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उस सहभागिता में बुलाए गए हैं। God is calling you in his fellowship. परमेश्वर आपको उस सहभागिता में बुला रहा है, It is his desire. उस संगति में बुला रहा है, उसकी इच्छा है। You know, from last many years when I am preaching, और बहुत सालों से जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, when the meeting is over, जब सभा खत्म हो जाती है, people jump लोग दौड़ के आते हैं and say, Pastor, you pray for my house, pray for my visa, pray for my career, pray for my job. लोग बोलते हैं पास्टर मेरे वीसा के लिए प्रार्थना करिए, मेरे भविष्य के लिए, चंगाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए। But nobody says, Pastor, you pray, I want to know God more and more. बहुत आज तक बहुत कम लोगों ने, कोई बोला नहीं कि मेरे पास आओ कि मैं ईश्वर को और भी जान सकूं। Nobody in my 15 years, single man has come to me and saying, Pastor, pray, I want to know God's will. 15 साल में आज तक एक भी आदमी नहीं आया बोला मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं ईश्वर को और भी गहराई से जानूं, उसकी इच्छा को I जानूं। want to walk in his fellowship. मैं उसकी संगति में चलना चाहता What हूं। I'm trying to tell you, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, remember, God is the source of all good things. याद रखिए परमेश्वर सब बातों का स्रोत है। And if you get God, यदि आप परमेश्वर को you पालेंगे, get everything. आप सब कुछ पालेंगे, You get everything. आपको सब कुछ मिल जाएगा। You know, yesterday I was talking about कल मैं बता रहा था, your eyebrow and eyelashes. मैं आपको आईब्रो के बारे में बता रहा था, आईलैशेस के Your बारे में। eyebrow and eyelashes. आपके आईब्रो और आईलैशेस के जरूरी My क्या है? sisters are smiling मेरी बहनें हंस रही हैं, because they do a lot of decoration on it. इसमें काफी खर्चा डालती हैं, लोग पैसा करते हैं। Okay, you know why God
gave you this eyelashes. मालूम and है I- आपको ये आईलैशेस क्यों मिला है? क्यों गॉड ने दिया? even you have not thought about it. शायद आपको भी नहीं मालूम क्यों आईलैशेस You must be thinking, let us do some decoration. आप सोच रहे हैं ये डेकोरेशन के लिए गया है। But let me tell you the secret. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आईलैशेस आईब्रो क्यों है? If you don't have eyelashes and eyebrow, यदि आपके पास में आईलैशेस और आईब्रो ना हो, you will not look good. आप अच्छे नहीं दिखेंगे। I नंबर tell वन। you, आप देख सकते हैं you शेविंग will करके। not look good. पहला चीज आप अच्छे नहीं But दिखेंगे। more than that, नंबर दूसरी बात, you cannot walk in rain. आप पानी में नहीं चल सकेंगे। If there is a heavy rain, अगर बहुत पानी गिरेगा, you cannot see. आप देख नहीं पाएंगे Because the flow of the water, you will close your eyes. और पानी का बहाव आपको रोक देगा। So God is so wise. परमेश्वर इतना बुद्धिमान He है, gave you eyelashes and eyebrows. उसने आपको आईब्रो दिया ताकि आपको बचा सके। आप Even पानी if you did not ask. में। यदि आप नहीं भी जहाँ मांगते तो So भी। think if what you are, if you ask something in His name, He will definitely give you. और इसलिए जब उसने बनाया जो कुछ आप मांगते हो वो आपको देगा। But what I am pointing here, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, relation with Him, उसके साथ एक संबंध में आए, fellowship with Him, संभागिता में आए, walk with Him. उसके साथ चले You know दोस्त। what happened? यदि मैं बताऊं क्या होता है, One day I was preparing my younger daughter to go to school, और एक दिन मैं अपनी बेटी को तैयार कर रहा था स्कूल ले जाने के लिए। and she is only 8 years old, वो 8 साल की है and I was just helping her to wear the shoes, और मैं बोल रहा था कि जूता पहन ले। and I was helping her actually. मैं जूता पहना रहा था उसको। She is very young, बहुत छोटी है and I found the shoes is like what I would say, it's not fit actually. और वो जूता जो है थोड़ा सा कड़ा लग रहा था घुसने में मुश्किल है। And she did not complain it और लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। because last day she wear it, वो लास्ट कल पहनी थी, day before that she wear एक it, दो रोज पहले और भी पहनी थी। but that day when I was helping her to wear the shoes, जब मैं पहनाने की कोशिश कर रहा था, she did not complain. वो कुछ बोला नहीं। But I realized it's not a right size, मैं जान गया कि ये थोड़ा छोटा हो रहा है जूता उसके लिए। and I asked her, don't go to school. मैं बोला आज स्कूल नहीं जाओ, Today I will take you market. मैं तेरे को मार्केट लेके जाऊंगा। And I took her market and bought new shoes और for उसके लिए her. नया जूता मैंने खरीदा। Even she did not ask for that. उसने कभी पूछा नहीं मुझसे कि मुझे If I जूता say, चाहिए। Father, I have this kind of thought in my heart और for एक her. बाप होने के नाते मेरे दिल में मेरी बेटी के पैर की इतनी बड़ी योजना है, Think about God. तो परमेश्वर के बारे में सोचिए He मित्रों। looks future. आपके भविष्य के बारे में सोच रहा है, Why not He will bless you? वो क्यों नहीं आशीषित करेगा? But the problem, we are running after blessings. We are not running after God. दुख की बात है कि हम संसार की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं बजाय कि प्रभु के पीछे। We are running after money. हम पैसे के पीछे दौड़ रहे We हैं, are running after fame. हम नाम और इज्जत के We पीछे are दौड़ running रहे हैं after joy. और आनंद, संसारिक आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं। You know about Noah, Moses, Shadrach, Meshach, Abednego, आप- David, Abraham, Daniel? आप पढ़ते हैं ये नाम जो सदरक मेशक अबेदनगो और ये दानियल। You know, Noah built ark बाबिल नोआ ने जहाज बनाया and he took 120 years to build that ark. और 120 साल